नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक क्वेश्चन देखे थे। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आप मैंने जो चीज़ कमेंट में करने को बोला था, आप ज़रूर कमेंट करिएगा पिछले वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मफलिंग? मफलिंग क्या है? ठीक है। रिड्यूस वाइब्रेशन, इंक्रीज द फ्लो ऑफ गैस, रिड्यूसिंग नॉइस, फिल्टरिंग द एग्जॉस्ट गैस। ठीक है दोस्तों, तो जो मफलिंग है, मफलिंग क्या है आपकी? रिड्यूसिंग दी नॉइस। ठीक है, नॉइस को रिड्यूस करना इसका प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है। फिल्टरिंग द एग्जॉस्ट गैस हम काय में करते हैं दोस्तों? हम इमिशन कंट्रोल में करते हैं। ठीक है, इमिशन कंट्रोल में हम उसको करते हैं। तो इसका आंसर मफलिंग का है। मफलिंग का क्या काम है? साउंड को कम करना। आंसर होगा आपका सी। इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल इज एक्सपेक्ट बाय। ठीक है, डीजल की क्वालिटी का ऐसे अपन एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों, वो होती है आपकी C10 नंबर द्वारा। ठीक है, C10 नंबर द्वारा हम डीजल की क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। और पेट्रोल की कैसे करेंगे? ऑक्टेन नंबर से। मरीन इंजन आर नॉर्मली, मरीन इंजन कौन से कैसे इंजन होते हैं? ठीक है, मरीन इंजन कैसे होते हैं? आपके वाटर कूल्ड इंजन होते हैं। और दोस्तों इसके वाटर कहाँ से करते हैं? हम डायरेक्ट ही सी वाटर का प्रयोग कर लेते हैं इसको ठंडा करने के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन EFI सिस्टम कैन अचीव, कैसे बन सकता है EFI सिस्टम? प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग के द्वारा। ठीक है, प्रॉपर ये कैसे बन सकता है? प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग द्वारा, प्रॉपर इंजेक्शन प्रेशर द्वारा, प्रॉपर इंजेक्शन क्वांटिटी द्वारा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि चारों ही प्रॉपर्टी आपकी, वो तीनों ही प्रॉपर्टी आपकी EFI सिस्टम में होती है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली में चारों ही प्रणाली आपकी बताई जाती है। ठीक है। 55 क्वेश्चन। द साइज ऑफ इनलेट वाल्व, द साइज ऑफ इनलेट वाल्व एंड इंजन इन कंपेरिजन टू एग्जॉस्ट वाल्व इज। क्या होता है? इनलेट वाल्व का साइज क्या होता है दोस्तों? एग्जॉस्ट की तुलना में हमेशा बड़ा रहता है। इनलेट वाल्व हमेशा बड़ा हुआ रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व छोटा रहता है। ठीक है। अब ड्राफ्ट कार्बोरेटर आर फिटेड। अब ड्राफ्ट कार्बोरेटर कहाँ फिटेड होता है दोस्तों? बिलो द इनलेट मैनिफोल्ड, अबव द इनलेट मैनिफोल्ड, विथ इनलेट मैनिफोल्ड एंड इनलाइन। तो इसका आंसर क्या दोस्तों? बिलो द इनलेट मैनिफोल्ड। ठीक है, हमेशा इनलेट मैनिफोल्ड के नीचे की ओर लगा रहता है अब ड्राफ्ट कार्बोरेटर। ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर आर माउंटेड ऑन, ऑक्सीजन सेंसर, देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, ऑक्सीजन हम कहाँ मापेंगे? एग्जॉस्ट में। तो ऑक्सीजन सेंसर भी कहाँ लगा रहेगा? एग्जॉस्ट सिस्टम बिफोर द कैटेलिक कन्वर्टर। ठीक है, कैटेलिक कन्वर्टर के पहले एग्जॉस्ट सिस्टम में यह लगा हुआ रहेगा। ठीक है। इन विच टाइप ऑफ फ्यूल व्हीकल द इग्निशन सिस्टम इज यूज, इन विच टाइप ऑफ फ्यूल व्हीकल द इग्निशन सिस्टम इज यूज। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है आपका कि किस में इग्निशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, दोनों में ही हमको क्या लगता है? इग्निशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। वो बात अलग है कि उसमें क्या होता है, आपका स्पार्क इग्निशन होता है और इसमें कैसा होता है? कंप्रेशन इग्निशन होता है। लेकिन इग्निशन सिस्टम की जरूरत दोनों में ही हमको पड़ती है। ठीक है। which sensor sense the amount of oxygen, which sensor sense the amount of oxygen in the engine exhaust air fuel ratio। ठीक है, कौन सा सेंसर इस चीज़ को मापता है, यह पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, कि आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किस में है? तो ये होगा आपका एग्जॉस्ट गैस में। ठीक है, एग्जॉस्ट गैस में आपका जो सेंसर है वह माप लेता है आपके ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है। अभी हमने और दोस्तों आपको जो ऑक्सीजन सेंसर है ना, उसको एक चीज़ और याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं? लैम्बार्ट सेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। ठीक है। A cutting tool used to finish, a cutting tool used to finish the enlarge a hole is known as। ठीक है, जो enlarge करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम? रिमर। रिमर का प्रयोग क्या के लिए होता है? आपका होल का साइज enlarge करने के लिए रिमर का प्रयोग किया जाता है। HVAC, HVAC मतलब क्या होता है? HVAC सिस्टम मतलब होता है दोस्तों हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग HVAC का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने जब आपको जीरो टू हीरो सीरीज पढ़ा रहा था 1 से 10 वीडियो तक, तब मैंने आपको बताया हुआ था दोस्तों कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म है, जैसे HVAC, ठीक है, ODC, ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म है सबको आपको याद करना है। जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है आपको सभी के शॉर्ट फॉर्म आपको याद करके रखना है। ठीक है, यह शॉर्ट फॉर्म आपके किस काम आएंगे? यह आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसान होगा। ठीक है। अब आपको एक और शॉर्ट फॉर्म पूछता हूँ दोस्तों मैं। वैप। वैप मतलब क्या होता है दोस्तों? बताना। वैप मतलब क्या होता है? ठीक है, वैप मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर कंट्रोल्ड इन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में कौन से पैरामीटर को हम कंट्रोल करते हैं? टेम्परेचर करते हैं, ह्यूमिडिटी करते हैं, एयर वेलोसिटी करते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस। इन तीनों चीज़ों को ही हम AC में कन्वर्ट करते हैं।
मतलब हम इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच विंटर एयर कंडीशनिंग इज, ठीक है, विंटर एयर कंडीशनिंग किस प्रोसेस पे काम करती है। विंटर जो एयर कंडीशनिंग होती है दोस्तों, उसमें हीटिंग होती है और ह्यूमिडिफिकेशन होता है, क्योंकि ठंड के दिनों में हमको गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, और वायु कैसी होती है ठंड के दिनों में, सूखी हुई होती है, अर्थात ड्राई रहती है, तो हम उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं, ठीक है। और गर्मी के दिनों में क्या होगा, नीचे जो डी वाला ऑप्शन है, कूलिंग और डी ह्यूमिडिफिकेशन होगा, ठीक है। The device used to measure the device used to measure the clearance between the valve and tappet। देखो आ गया ना फिलर गेज, ये है इसका, जब भी क्लियरेंस की बात आए तो फिलर गेज लगा के आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ टॉलरेंस इज प्रोवाइड इन ड्रिलिंग मोस्टली, ड्रिलिंग में कौन सा आपका दिया जाता है टॉलरेंस, ठीक है। तो ड्रिलिंग के समय दोस्तों यूनिलैटरल टॉलरेंस दिया जाता है। कैसा टॉलरेंस, यूनिलैटरल टॉलरेंस आपका दिया जाता है ड्रिलिंग के समय, ठीक है। इन अ सॉफ्ट वेस्ट टॉलरेंस सिस्टम, इन अ सॉफ्ट वेस्ट टॉलरेंस सिस्टम टॉलरेंस इज गिवन ऑन होल, सॉफ्ट इज केप्ट फिक्स्ड, होल इज केप्ट फिक्स, टॉलरेंस इज गिवन ऑन बोथ सॉफ्ट एंड होल्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये कन्फ्यूजिंग वाला आंसर है जो कि कैंसिल कर दिया गया था बोर्ड द्वारा, तो मैं भी इसका कोई भी आंसर सही बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। जो आंसर कैंसिल है उसको मैं कैंसिल ही रहने दूंगा, क्योंकि ऐसे में कन्फ्यूजन बहुत होता है दोस्तों, और अंत समय है आपका एकदम तैयारी का, लास्ट का टाइम है, तो कन्फ्यूजन की बिल्कुल भी जगह नहीं है। इन अ क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट में क्या होता है दोस्तों, क्लियरेंस फिट में क्या होगा, साइज ऑफ शाफ्ट इज बिगर देन होल, ठीक है। अगर देखो शाफ्ट का साइज अगर होल से ज़्यादा होगा तो भैया प्रवेश नहीं होगा, तो क्या होगा, ये तो क्लियरेंस फिट हो ही नहीं सकता। साइज ऑफ होल इज बिगर देन शाफ्ट, हाँ ये हो सकता है। साइज ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू होल, ठीक है, ये तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लियरेंस फिट में हमेशा गैप रहेगा बीच में, तो क्या होगा, साइज ऑफ होल इज बिगर देन साइज ऑफ शाफ्ट, ठीक है। The algebraic difference between the actual size and basic size of a job as known as, ठीक है। algebraic difference, actual size और बेसिक साइज के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एक्चुअल डेविएशन। कौन सा डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन आपको बोलते हैं। देखिए ये आपका कितने लिमिट फिटेड टॉलरेंस के क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके राजस्थान वाले क्वेश्चन में भी आए थे, और जब मैंने आपको महाराष्ट्र वाले क्वेश्चन पढ़ाया था, महाराष्ट्र स्टेट के, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आए थे। तो आपको एमपी में इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। यदि आपको इसकी क्लास की ज़रूरत है दोस्तों तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर इसके पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक होता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आपको क्लास चाहिए होगी तो कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं इस टॉपिक में क्लास बनाऊँगा। वाट इज़ डन टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ कटिंग एज ऑफ चीजल, कटिंग एज की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, चीजल की क्या करते हैं हम, ठीक है। सरफेस हार्डनिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, तो दोस्तों हमेशा याद रखना हार्डनिंग और टेम्परिंग की जाती है, ठीक है। हार्डनिंग और टेम्परिंग कर दी जाती है। अधिकतर टूलों की हार्डनिंग और टेम्परिंग की जाती है, जितने भी आपके कटिंग टूल है ना उनकी हार्डनिंग और टेम्परिंग ही अधिकतर की जाती है। इन इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल सिस्टम एक्चुएटर आर यूज्ड फॉर चेंजिंग, ठीक है। एक्चुएटर क्या करते हैं, एक्चुएटर मतलब जो एक्चुएट कर रहे हैं वास्तव में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंडिकेशन और टू इलेक्ट्रिकल इंडिकेशन टू मैकेनिकल एक्शन, इलेक्ट्रिकल एक्शन टू मैकेनिकल इंडिकेशन, मैकेनिकल इंडिकेशन टू इलेक्ट्रिकल एक्शन, मैकेनिकल एक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंडिकेशन। तो मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल सिस्टम में जो इंडिकेशन कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिकल, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या देंगे, आदेश देंगे, और एक्शन कैसा होगा, मैकेनिकली। क्योंकि एक्चुएटर क्या होते हैं, वास्तव में एक्चुएट करते हैं चीज़ों को। जैसे आपके शरीर में हाथ होता है कि दिमाग आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करेगा और हाथ क्या करेंगे, आपको ऑपरेट करेंगे, उसी प्रकार आपका एक्चुएटर है जो एक्चुअल में काम कर रहा है, वो कहलाता है आपका एक्चुएटर। क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तीन चीज़ होती है, कौन कौन सी होती है, एक होता है आपका सेंसर, दूसरा क्या होता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जिसको हम सीयू बोलते हैं, और तीसरा क्या होता है आपका एक्चुएटर। सेंसर क्या करता है आपका, सेंस करेगा, कंट्रोल यूनिट उसको, जो सेंसर ने जो भी चीज़ सेंस करी है उसको क्या बताएगी, उसको बताएगी प्रोग्राम के अनुसार उसके क्या एक्शन लेना है, ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करती है। और एक्चुएटर जो एक्शन लिया गया है उसको वास्तव में प्रैक्टिकली इसको करता है, ठीक है, प्रैक्टिकली डन करता है उसको, ठीक है। विच इमिशन इज रिड्यूस एग्जॉस्ट बाय रिसर्कुलेटिंग वाल्व, कौन सा सिस्टम एग्जॉस्ट गैस का रिसर्कुलेशन वाल्व द्वारा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, इमिशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अब उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको बताइए, उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव रिडक्शन बोलते हैं ना दोस्तों, सेलेक्टिव रिडक्शन वाल्व पढ़ाया था आपको, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
द फंक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल कैटेलिक कन्वर्टर टू कंट्रोल इमिशन ऑफ, अब किसका इमिशन को कंट्रोल करता है कैटेलिक कन्वर्टर। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन कैंसिल किया गया है, क्यों कैंसिल किया गया है आपको बताता हूँ। कैटेलिक कन्वर्टर किसकी चीज़ को कंट्रोल करता है दोस्तों, आपका करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को भी कंट्रोल करता है। और किसको कंट्रोल करता है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई और हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मतलब किसी में भी तीनों चीज़ नहीं दी है, इसलिए आंसर आपका कैसा कर दिया है, कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी फंक्शन ऑफ कटआउट इन चार्जिंग सर्किट। कटआउट का क्या काम है, जब भी कटआउट का नाम आए तो कट करना है, तो क्या करेगा ये, डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा किसको, कनेक्ट डिस्चार्ज बैटरी तो डायनेमो, डिस्कनेक्ट चार्ज बैटरी फ्रॉम डायनेमो। तो कब कनेक्ट करेगा, जब बैटरी डिस्चार्ज हो तब कनेक्ट करेगा, और जब फुली चार्ज हो जाएगी तो डिस्कनेक्ट कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, ठीक है। उसको बोलते हैं दोस्तों, इसका इसका आपका आंसर ये मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन वाला, उसको बोलते हैं SCR बोलते हैं ना दोस्तों, SCR, सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन, जिसमें हम किसको फोकस करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम इसमें कंट्रोल करते हैं। SCR सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन बोलते हैं उसे, ठीक है। EGR और SCR में अंतर भी पूछेगा दोस्तों आपसे, EGR क्या होता है और SCR क्या होता है, ठीक है। EGR में हम गैस को रिसर्कुलेट करते हैं, जबकि SCR में क्या करते हैं, हम उसको कैटेलिस्ट का प्रयोग करके, अर्थात उत्प्रेरक का प्रयोग करके नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को, ठीक है, जो घातक होते हैं उनको वायु में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। 74 इन इंजेक्शन सिस्टम रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द पाइपलाइन इज टर्मेड, ठीक है, रिमूवल ऑफ एयर फॉर पाइपलाइन, ठीक है। इंजेक्शन सिस्टम में क्या बोलते हैं उसको, ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो गैस पाइपलाइन में, जो आपकी इनलाइन में कौन सी पाइपलाइन बोला दोस्तों इनने, इंजेक्शन सिस्टम की। यहीं पे यदि ब्रेक सिस्टम की बोलते तो वहाँ पे ब्रेक की ब्लीडिंग हो जाती है। यहाँ पे हम जब भी एयर निकालने की जो प्रोसेस होती है ना पाइप से, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। चलिए, इंजेक्शन टाइमिंग ऑफ ए मल्टी सिलेंडर SI इंजन कैन बी एडजस्ट बाय, इंजेक्शन टाइमिंग मल्टी सिलेंडर SI इंजन की बात कर रहा है दोस्तों, SI इंजन की बात कर रहा है, तो कैसे एडजस्ट की जाएगी, रोटेटिंग थिंग कैम शाफ्ट, ये तो ऑटोमेटिक रोटेट होती है दोस्तों, इसमें तो ये आपकी क्रैंक शाफ्ट के हिसाब से चलेगी, तो हम इग्निशन टाइमिंग इससे सेट नहीं कर सकते। एडजस्टिंग द जनरेटर पुली तो अलग ही कहानी हो गई कुछ। रोटेटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर, एडजस्टिंग द पंप पुली, तो पंप पुली से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कौन सा इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो हम क्या करेंगे, रोटेटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि इसमें क्या लगा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। विच पैरामीटर ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन लोवर्ड बाय यूजिंग फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है। स्पार्क इग्निशन इंजन के कौन सा पैरामीटर क्या हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, स्पार्क प्लग इंजन के किस मापदंड को ईंधन अंतः चिपक प्रणाली द्वारा कम किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कौन से पैरामीटर को कम किया जा सकता है यह पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है डी, एग्जॉस्ट एमिशन को हम कम कर सकते हैं डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का प्रयोग करके, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का प्रयोग करके हम एग्जॉस्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है क्या कम कर सकते हैं, लोअर पूछा है, ठीक है, बढ़ाने की नहीं पूछा है, क्या कम करने की पूछा है, इसलिए क्या होगा, एग्जॉस्ट एमिशन। इसलिए क्वेश्चन 2 बार पढ़ा दोस्तों मैंने, ठीक है। what is used in electronic diesel control system for changing electric signal into mechanical action, अब भी बताया था दोस्तों, क्या कन्वर्ट करेगा आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल को मैकेनिकल एक्शन में, वो है आपका एक्चुएटर, ठीक है। कई दोस्तों ऐसे आपको कई क्वेश्चन व्यापम में भी मिल जाते हैं, अब उसका आंसर देख लेना। देखो वो पहले एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर इसी वो क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फायर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, काय का कॉम्बिनेशन है, ये तो हर कोई जानता है दोस्तों। फायर का क्या का कॉम्बिनेशन है, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। फायर ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा ना, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। अच्छा बताओ दोस्तों, जो जो आप पानी से आग बुझाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, कूलिंग होगी, स्मूदरिंग होगी या स्टारवेशन होगी, ठीक है। अच्छा, और एक बार और बताना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो कौन सी विधि द्वारा आग को बुझाते हैं, कूलिंग, स्टारवेशन या स्मूदरिंग, किस विधि द्वारा हम उससे आग को बुझाते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज शोन इन फिगर, ये कौन सा इंडिकेटर है दोस्तों? देखो ट्राइंगल शेप है, ट्राइंगल शेप है तो कौन सा होगा आपका? वार्निंग सिंबल होगा। ठीक है, ठीक है, वार्निंग सिंबल होगा। अगर ऐसा वर्गाकार होता तो इन्फॉर्मेटिव होता, और गोल होता तो क्या होता आपका? मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो याद रखना इस प्रकार से। ठीक है, ये प्रोबेटरी सिंबल हो या मैंडेटरी सिंबल हो, दोनों की आकृति कैसी रहती है आपकी? गोल रहती है। ठीक है, अगला देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कौन सी जो टेबल है और कौन सा पेयर है वो सही होगा? क्लास ए मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, क्लास बी मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, क्लास सी माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों तो हमारे चीज़ में केवल मेजर मीडियम माइनर लिखा हुआ है, ऐसा क्लास ए बी सी नहीं लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, तो इसका यह आपका कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपका कैंसिल कर दिया गया था, इसलिए मैं इसका कोई भी आंसर दे के आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। लाइफ ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक इज इंक्रीज बाय, काय से बढ़ाएंगे? सिलेंडर ब्लॉक की बात हो रही है तो आंख मूंद के लगाइए लाइनर। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक की लाइफ काय से बढ़ाएंगे? आप लाइनर के द्वारा ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो सर्व एज अ सपोर्ट एंड इनक्लोज फॉर मूविंग पार्ट। ठीक है, कौन मूविंग पार्ट को सपोर्ट करता है? ठीक है, और इनक्लोज करता है। ठीक है, तो क्या करेगा आपका? सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, इसी के अंदर सारे पार्ट लगा देते हैं हम, तो क्या आंसर आएगा आपका? सिलेंडर ब्लॉक। विच वन इज अटैच टू दी बॉटम फेस ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक, क्या लगाते हैं? क्रैंक केस। ठीक है, इसी में ऑयल चेक करते हैं, इसी को नीचे लगाते हैं। ये देखो सिलेंडर वाले हेड वाले पोर्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखना दोस्तों, इस चीज़ में एक खास बात है, ये 50-100 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछा है, लगातार टॉपिक से ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जैसे अभी हम इंजन के पढ़ रहे हैं तो इंजन के आएंगे। अभी हम जब वो पढ़ रहे थे कौन सा आग वाला, तो आग के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मतलब टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन छापा है इनने, आगे पीछे नहीं करा हुआ। ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को इस पेपर को देख के। ठीक है, विच इज़ नॉट बेसिक कंपोनेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ठीक है, कंपोनेंट कूलिंग सिस्टम का नहीं है। सुपर होल एंड स्प्रट होल एंड ऑयल एंड गैलरी, ये इसका है भाग नहीं है कूलिंग सिस्टम का। थर्मो स्विच है, वाटर पम्प है, थर्मोस्टेट है। ठीक है, क्योंकि ऑयल गैलरी जो गैलरी स्प्रट होल्स एंड गैलरी, ये तो किस में होगी आपके और आपके लुब्रिकेशन सिस्टम में होगी। ठीक है, और कूलिंग सिस्टम में क्या बनी होती है? वाटर जैकेट बनी होती है, उनको क्या बोलते हैं हम? उन रास्तों को वाटर जैकेट बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे कूलिंग के तो कूलिंग की क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन थर्मोसाइफॉन सिस्टम देयर आर, क्या क्या होता है? कोई पंप नहीं होता थर्मोसाइफॉन सिस्टम में। ठीक है, थर्मोसाइफॉन सिस्टम में कोई भी पंप नहीं होता। फिर कूलिंग सिस्टम का क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रेडिएटर कैप यूज्ड इन प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम, प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम में कौन सा होता है? प्रेशर कैप यूज़ होता है, सब पढ़ा चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से ही क्वेश्चन आएगा। देखिए पैरेलल सर्किट और आपका पैरेलल सर्किट हुआ, और कौन सा एक और सर्किट? सीरीज सर्किट। दोनों के क्वेश्चन हमको जब हम महाराष्ट्र के पेपर सॉल्व कर रहे थे वहाँ भी मिले थे, राजस्थान के पेपर में फिर ये आ गए, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। इन अ पैरेलल सर्किट कनेक्शन ऑफ ए बैटरी द टोटल करंट इज गिवन बाय, टोटल करंट कैसे गिवन आएगी आपकी किस में? बैटरी पैरेलल सर्किट में। आंसर इसका दोस्तों है ये आई इज इक्वल टू ई बटे आर प्लस आर बटे एन प्लस आर। ठीक है, तो बताया है नीचे क्या क्या है। आई क्या है आपकी? आई तो विद्युत करंट हो गई। ई क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, आर प्रतिरोध। ठीक है, और आर स्मॉल आर क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और एल क्या है? सेल की संख्या। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? बी। पढ़ लीजिएगा इसको आप ध्यान से। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर मैंने आपको क्लियर नहीं पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास मेरे जीरो टू हीरो क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस नहीं है दोस्तों। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो था वो मैंने कवर नहीं करा है जीरो टू हीरो में, तो आप इसे खुद से तैयारी कीजिए। जो भी यदि किसी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैन एन इंजन इज स्टार्टेड फ्रॉम दी कोल्ड कंडीशन इज रिक्वायर, क्या ज़रूरत होगी अगर कोल्ड कंडीशन है? आपने वो ऑन करके रखा होगा ना, रिचर मिक्सर जरूर होती है। देखिए वो मतलब जब आप देखते हैं कई बार गाड़ी ठंडी हो जाती है तो हम चोक चालू करते हैं ना। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है आपकी। जब गाड़ी का इंजन ठंडा है तो काय की ज़रूरत पड़ेगी हमको? रिचर मिक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, और हम काय क्या ऑन करेंगे? चोक ऑन करेंगे। फील्ड कॉयल ऑफ सेल्फ स्टार्टर इज मेड ऑफ। ठीक है, फील्ड कॉयल हो चाहे आपकी आर्मेचर कॉयल हो, बनती काय की? कॉपर की। तार काय के रहते हैं? कॉपर के ही बनाए जाते हैं। इन कार्बोरेटर चोक इज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड काय के बीच में होता है ये चोक। ठीक है, बिफोर दी वेंचुरी, वेंचुरी के पहले क्या लगाते हैं हम? चोक को लगाते हैं। तो कार्बोरेटर से भी क्वेश्चन आया दोस्तों, कार्बोरेटर पढ़ लेना। ठीक है,
वेयर इज़ द पोजीशन ऑफ रेगुलेटर इन चार्जिंग सर्किट। अब रेगुलेटर कहाँ लगेगा भैया, रेगुलेटर क्या करेगा, जस्ट आफ्टर डायनेमो, आफ्टर डायनेमो के बाद लगेगा और बैटरी के पहले लगेगा, ठीक है। बैटरी और डायनेमो या आपका अल्टरनेटर जो भी उन दोनों के बीच में ही रेगुलेटर रखेगा, ठीक है। वाट इज वाट डू बैटरीज इमिट वाइल चार्जिंग, ठीक है। कौन सी गैस यह छोड़ती है आपकी, क्या बोलते हैं, चार्जिंग के दौरान, तो ये निकालती है आपकी हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि इसमें रहता क्या है, H2SO4 ही तो रहता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो सर्किट इन बैटरी टू कॉल इग्निशन सिस्टम। देखिए जब मैंने आपको पहली 0T हीरो क्लास लिया था दोस्तों, उसमें बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और ये क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। बहुत जरूरी है इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। बी फॉर बैटरी, ए फॉर अमीटर, आई सी फॉर इग्निशन कॉइल, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर और एस फॉर स्पार्क प्लग। तो अभी ऐसा याद रखना, स्पार्क प्लग सबसे आखिरी में रहेगा, बैटरी सबसे पहले में रहेगी, तो जिसमें सब, लेकिन सभी ऑप्शन में वैसे ही दिया है, ठीक है। बैटरी के बाद क्या रहता है दोस्तों, बैटरी के बाद रहेगा आपका अमीटर, क्योंकि कितनी मात्रा जा रही है वो देखेगा। फिर इग्निशन कॉइल, ठीक है। इग्निशन कॉइल के बाद क्या रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा आपका स्पार्क प्लग। तो ये क्या है आपका सही क्रम है, ठीक है। ऐसे आपको सही क्रम वाले क्वेश्चन काय में बन सकते हैं, बैटरी में बन गए। ऐसे ही सही वाले क्वेश्चन काय में बन सकते हैं आपके, वॉल्व मैकेनिज्म बन सकते हैं। आपको दे देगा ऑप्शन में कैम लॉब, टैपेट, पुश रॉड, रॉकर आर्म और वॉल्व, ठीक है। इस प्रकार के बन सकते हैं। इसी प्रकार का आपका बन सकता है इनलेट जो आपके इनटेक सिस्टम का, सबसे पहले क्या रहेगा, एयर फिल्टर, फिर आपका मैनीफोल्ड, फिर आपका कार्बोरेटर, फिर आपके वॉल्व, ठीक है। इस प्रकार का वहाँ भी दे सकता है। ऐसे ही आपको दे सकता है एग्जॉस्ट सिस्टम में कि भैया क्या क्या रहेगा, तो एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या रहेगा आपका एग्जॉस्ट वॉल्व, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, आपका टर्बो चार्जर के बाद कैटेलिक कन्वर्टर। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाउ मैनी सेल आर यूज्ड इन 12 वोल्ट कार बैटरी, कितने सेल होंगे, ठीक है। 12 वोल्ट के हैं तो कितने सेल होंगे, 6 सेल, ठीक है। ये पिछले साल MPTO में भी डीजल के पेपर में आया था, उसमें ये पूछा था कि एक सेल में कितने वोल्टेज होता है, ठीक है। तो एक सेल में होता है 2 वोल्ट, ठीक है। और ये है यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी, तो कितने सेल होंगे, 6 वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, दी बॉटम रिंग ऑन दी पिस्टन इज कॉल्ड। बॉटम रिंग को क्या बोलते हैं दोस्तों, बॉटम रिंग को हम बोलते हैं आपकी ऑयल रिंग बोलते हैं। कौन सी रिंग, ऑयल रिंग, ठीक है। अब देखिए स्क्रैपर रिंग में कंफ्यूज मत होना, ऑयल स्क्रैपर रिंग होता है एक्चुअली पूरा नाम, ठीक है। ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये मतलब टेंशन वाला क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ऑयल रिंग और स्क्रैपर रिंग दोनों तो होती है, ऑयल स्क्रैपर रिंग ही बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ आंसर क्या दिया है आपका, ऑयल रिंग सही आंसर है। वाइब्रेशन डैम्पर, वाइब्रेशन डैम्पर का क्या काम है, वाइब्रेशन डैम्पर क्या करता है, ड्राइव द पुली, कंट्रोल द टॉर्सन वाइब्रेशन, रिड्यूस द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील, डैम्प द इंजन स्पीड। तो इंजन की स्पीड को कम नहीं करता, केवल वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। तो क्या होगा, कंट्रोल द टॉर्सनल वाइब्रेशन। वाट विच टाइप ऑफ वाल्व इज मोस्टली यूज इन इंजन, किस प्रकार का वाल्व यूज़ किया जाता है आपका इंजन में, तो इंजन में हमेशा कहे जाते हैं पपेट वाल्व का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर डीजल इंजन इस, ठीक है। देखिए फायरिंग ऑर्डर से क्वेश्चन आया, 1 3 4 2 ये भी होता है, 1 2 4 3 ये भी होता है, 1 3 2 4 ये भी होता है, और ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो फायरिंग ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सभी ही 4 सिलेंडर इंजन के 3 संभावित होते हैं, ठीक है। तो तीनों संभावित आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। क्रैंक शाफ्ट आर जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय, क्रैंक शाफ्ट की बात हो रहा है। क्रैंक शाफ्ट कैसे बनाए जाते हैं, ड्रॉप फोर्जिंग विधि द्वारा, ठीक है। अब बताना क्रैंक शाफ्ट की धातु क्या होती है। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हुए, इसके बाद क्या हुआ, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन दिया हुआ था उनने, तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों यह आपका पूरा वीडियो कवर हुआ। यदि आपको और किसी ट्रेड का वीडियो चाहिए पेपर का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। धन्यवाद।